My name is Kapil Kumar. I am founder of Rianch Consulting and I am doing multiple ventures. I am life underwriter, I am corporate trainer and doing multiple things because once someone said me, if you want to survive, do a job. If you want to thrive, do multiple things. Then I decided to be an entrepreneur and start multiple things because everyone has so much potential. आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, but the thing is, when you start, when you decide, and when you execute. इसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज एंटरप्रेन्योर एंड एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट. देन आई स्टार्टेड सो मेनी प्रोजेक्ट्स ऑल टुगेदर. Being an entrepreneur is itself a motivation, or I would say it's an inspiration as well. आप जब किसी को बताते हैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको ये फीलिंग आती है कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं और कुछ यूनिक और कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं. There are so many challenges entrepreneur face. The top priority challenge is penetration in the market. So if you have a good research on a concerned subject or whatever you are doing, there is no challenge for you at anywhere in the world. I would say कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो सबसे टॉप प्रायोरिटी 3 स्किल्स हैं, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग. आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर होने चाहिए क्योंकि आपको डीलिंग करनी है पब्लिक से. देन द सेकंड टॉप मोस्ट स्किल इज़ यूर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल. आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड थर्ड इज़ लीडरशिप स्किल. आज इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप विदाउट बीइंग ए लीडर आप सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ये 3 ऐसे स्किल्स हैं जो आपके पास प्रायोरिटी पे होने चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं. एंटरप्रेन्योर के लिए कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते. ये जॉब के लिए होते हैं कि 8 आवर्स और 9 आवर्स आप डे में काम कर ले तो बस आपकी शाम को ऑफ हो गए और आपने जाके इवनिंग टी अपनी वाइफ के साथ पी ली. बट फॉर एंटरप्रेन्योर आप 20 आवर्स भी डे में स्पेंड कर सकते हैं और शायद 3 आवर्स में भी आप अपना काम फिनिश करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. वंस मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, बिनी बंसल की मैंने स्टोरी पढ़ी. ही इज़ फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा वेंचर है और जो फ्यू ईयर्स बैक जब वो सेल हुआ तो $1,500 मिलियन में वो सेल हुआ. सो आई वाज लाइक $1,500 मिलियन. जब मैंने बायो पढ़ा बिनी बंसल का तो पता चला ही वाज इंटर्निंग 6 ईयर्स बैक. सो एंटरप्रेन्योर के लिए कोई लिमिट्स नहीं होती, लिमिटलेस जॉब होती है. तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है. जैक मा की स्टोरी देख ली, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज हैं. इवन तो पाकिस्तानी बहुत सारे टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एफर्ट्स किए और आज वो टॉप और नॉच बिलियनर्स में आते हैं पाकिस्तान के. तो बहुत सारी आपके पास इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलती हैं. बट अगेन हर किसी के लिए मोटिवेशन पॉइंट डिफरेंट होता है. बट येस, आई रिमेंबर माई मोटिवेशन पॉइंट इज बिनी बंसल. फियर जो है बहुत सारे होते हैं लाइफ में, हर किसी की लाइफ में. बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिफरेंट फियर्स होते हैं. सबसे बड़ा फियर होता है कि कहीं मेरा बिजनेस फेल तो नहीं हो जाएगा, या जो जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ इस आइडिया की डिमांड किसी एक पॉइंट पे आगे फिनिश तो नहीं हो जाएगी. सो आई वुड से अगर हमें फियर को ओवरकम करना है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो हमें कंटिन्यूस चेंज की तरफ जाना होगा, कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ जाना होगा. जब अगर हम कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ जाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई फियर बाकी रहता है एंटरप्रेन्योर के लिए. और एक सबसे बड़ा फियर एंटरप्रेन्योर का ये होता है कि उसका कोई बॉस नहीं होता. तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत चाहिए होती है, सेल्फ इंट्यूशन. आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आपको कौन लीड करेगा. सो सेल्फ लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. तो ये एक सबसे बड़ा फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई लीड ना कर रहा हो, तो आपको सेल्फ लीडर बनना पड़ता है. आप कितने बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएं, आपका आइडिया $1 बिलियन आइडिया हो, आपका जो स्टार्टअप है वो पहले दिन से यूनिकॉर्न हो, बट रिमेंबर लर्निंग नहीं छोड़नी, आपने रिसर्च नहीं छोड़नी, आपने
अल्टीमेट वे में जाके जो है रिसर्च करनी है, अपने आइडिया को और ज़्यादा फिनिश करना है और कंटिन्यूस जो है इम्प्रूवमेंट लानी है। जो हमने काइजन का प्रोसेस पढ़ा है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, तो वो आपको अपने स्टार्टअप पे इम्प्लीमेंट करना है। काइजन एक जैपनीज टर्म है जो कि टोयोटा यूज़ करता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में। काइजन का मतलब है, काय का मतलब है कंटिन्यूस और जेन का मतलब है इम्प्रूवमेंट। तो ये 6 सिग्मा में भी यूज़ होता है। तो वो 6 सिग्मा आपको अपने आइडिया पे भी और स्टार्टअप पे भी इम्प्लीमेंट करना है और ख़ुद पे भी इम्प्लीमेंट करना है। हर रोज़, हर मंथ, हर साल आपको कुछ बेहतर करना है। आपके लिए जो सबसे बड़ा लाइफ में चैलेंज होना चाहिए वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को बीट करना। तो यही बस कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं एंटरप्रेन्योर्स को कहूँगा, रिसर्च, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और सेल्फ मोटिवेशन। इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और ख़ुद को कभी बिलियनर नहीं समझना। आपने पहले दिन भी खुद को एक छोटा सा वर्कर समझना है अपने स्टार्टअप में, और जब आप टॉप CEO बन जाए तब भी आपको खुद को एक वर्कर ही समझना है। एंटरप्रेन्योरशिप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होते, ये कोई स्पेस साइंटिस्ट नहीं होते। ये आम लोग होते हैं, ये प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं और जो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके आते हैं और उन सल्यूशंस को जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम पे अगर आप काम करना चाहते हैं, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी स्ट्रीट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन लेके आते हैं और सल्यूशंस को आप फिर सेल करना जानते हैं, उन सल्यूशंस से आपको पता है कि कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, अगर आपका आइडिया जो है स्केलेबल है, सेलेबल है, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सो अगर आपको पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करना है कुछ हज़ार में तो जॉब कर ले, और अगर आपको थ्राइव करना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो बी एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप में कोई एक लिमिटेड एक फील्ड नहीं है, यू हैव मिलियंस ऑफ ऑप्शंस। और इवन दो अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यू कैन क्रिएट योर ऑप्शन। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम कोई कंप्लेन करे कि अनएम्प्लॉयमेंट है और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ बहुत अरसे से, सो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है एक्चुअली। और अगर कोई कहे कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आई वुड से देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बी एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू।